आप देख रहे हैं वार्ता 24। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र की शुरुआत आज पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुआ, जिसमें पीएम ने G20 से भारत की साख को मिली मजबूती का जिक्र किया और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली संसद सदस्यता को याद करते हुए कहा, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। संसद में अपनी स्पीच देने के दौरान कई ऐसे क्षण भी आए जब प्रधानमंत्री भावुक होते दिखाई दिए। यही नहीं, उन्होंने देश की जनता को उन पर विश्वास और प्यार दिखाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी का जन्म दिवस था और इस दिन भी पीएम ने ट्वीट के जरिए लोगों को खास मौके पर और भी ज्यादा विशेष बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा था, डीपली टच्ड बाय द outpouring of wishes today from all over India and the world. I thank each and every person who has shared their wishes. Overwhelmed to see so many people engaging in selfless social work on this day and strengthens our collective spirit. जाहिर है कि यह संसद सत्र G20 शिखर सम्मेलन के बाद पहला ऐसा सत्र है जिसमें भारत की बुनियाद और उसकी काबिलियत का दुनिया भर के लोगों ने लोहा माना है और यही वजह है कि पीएम ने G20 से भारत की साख को मिली मजबूती का जिक्र भी किया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले सत्र में विपक्षी पार्टियों ने 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने का एजेंडा बनाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं ने बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग करके सरकार को घेरने की फुल प्रूफ रणनीति तैयार की थी। इसको लेकर सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें महंगाई, किसानों को MSP, अदानी, मणिपुर, हरियाणा हिंसा, जाति जनगणना, केंद्र और राज्यों में टकराव, चीन सीमा और बाढ़ जैसे राज्यों को हुए नुकसान जैसे 9 मुद्दे उठाए गए हैं। अनंतनाग में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर में शहीदों को याद करते हुए पीएम ने कहा, अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का एक सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। यह देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। संसद सत्र के पहले दिन देश के प्रधानमंत्री ने हर एक पहलू को छूने की कोशिश की, चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का जिक्र करना हो। देश की संसद में महिलाओं की उपस्थिति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रारंभ में यहां महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि अब तक दोनों सदनों में अपना योगदान दे चुके हैं। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने दोनों सदनों की गरिमा को बढ़ाया है। इस बार नई संसद में हो रहे सत्र का उद्घाटन एक दिन पहले यानी 17 सितंबर के दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराकर किया था। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। खैर, आपका इस वीडियो और साथ ही पीएम मोदी के संबोधन को लेकर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।